Hey students, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 19, Past Perfect Continue Tense. इससे पहले हम जितने भी टेंस कर चुके हैं, जिस बच्चे ने उन टेंस को नहीं देखा है वो मेरी 6 क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहे हैं तो वो कमेंट करके बता सकता है, उसको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, हमने अब तक जितने भी टेंस पढ़े हैं उन सब में सबसे पहले हमने पढ़ी है हिंदी की पहचान। हमें पता होना चाहिए हिंदी में, इसकी हिंदी में पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। अब आप ये कहोगे कि मैम यही सेम पहचान किसकी थी? पास्ट कंटिन्यू टेंस की थी। बट पास्ट कंटिन्यू टेंस में आपको रहा था, रहे थे, रही थी तो दिया हुआ मिलेगा, बट वहाँ पे आपको समय नहीं दिया होगा। यहाँ पर इसके साथ में आपको समय दिया हुआ मिलेगा, टाइम दिया हुआ मिलेगा कि वो इतने समय से ये काम कर रहा था। बट पास्ट कंटिन्यू टेंस में क्या होता है? केवल काम कर रहा था, खाना खा रहा था, सो रहा था, ये सेंटेंस आते हैं। यहाँ क्या दिया होगा? हमें टाइम साथ दिया होगा। इसकी इंग्लिश में आती है आइडेंटिफिकेशन। हम इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? इसमें लगता है सिंस और फॉर। सिंस होता है डेफिनेट और फॉर होता है इनडेफिनेट। मीन्स अगर डेफिनेट है कोई चीज़ तो सिंस का, और अगर कोई डेफिनेट नहीं है तो फॉर का यूज होगा। जैसे 2 o'clock, 2 hours। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर डेफिनेट कौन सा है और इनडेफिनेट कौन सा है? 2 o'clock, हमारी घड़ी में 2 ही टाइम 2 बजते हैं, या तो रात को या दिन को, तो इट मीन्स वो डेफिनेट है, निश्चित है। 2 आवर, 2 घंटे। कौन से 2 घंटे? आपको यहाँ 2 दे रखा है, 2 यहाँ भी है, बट ये जो 2 दे रखा है वो क्या है? डेफिनेट है कि हमारी घड़ी में 2 बजे हैं। बट यहाँ पे 2 आवर, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? सुबह के, दोपहर के, शाम के, हमें ये निश्चित ही नहीं हो रहा। मैं यहाँ लिखती हूँ 1975। ये डेट फिक्स है, ये ईयर की जो डेट है ये बिल्कुल फिक्स है। बट अगर मैं यहाँ लिखूँ 10 ईयर्स, 10 सालों से, अब कौन से 10 सालों से? कि हाँ वो 1975 से यहाँ काम कर रहा है, ये फिक्स है। बट वो 10 सालों से, अब कौन से 10 सालों से काम कर रहा है ये हमें नहीं पता। तो इट मीन्स जो चीज़ डेफिनेट होगी वो सिंस यूज करेंगे वहाँ पे, और जो इनडेफिनेट होगी उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में एफर्मेटिव टेंस के अंदर हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में सिंस या फॉर, प्लस में या तो ऑब्जेक्ट या आपको जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होगा मिलेगा वो यहाँ पे आएगा। निगेटिव में यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस बीन को कहाँ लगाएं, नोट को कहाँ लगाएं। तो उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है नोट बीन, कि हमें बीन नहीं बजानी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, और प्लस में एडवर्ब ऑफ टाइम जो भी आपको दिया होता है। उसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? आपका हेड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। आपको सब्जेक्ट और वर्ब को ही चेंज करना है, उसके साथ क्या दिया हुआ है उसको आपको नहीं देखना। हेड प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर, प्लस में एडवर्ब ऑफ टाइम और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव
और निगेटिव। हैड इंटेरोगेटिव हमारा बना हुआ ऑलरेडी। सब्जेक्ट नोट कहाँ लगेगा, बीन से पहले, नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम और लास्ट में क्या आपका लगेगा, क्वेश्चन मार्क। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। फर्स्ट आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। हैड बीन वेटिंग, हैड आपको दे रखा है बीन वर्किंग, बीन गोइंग। हैड और बीन दोनों चीज़ें दे रखी है तो वर्ब की फॉर्म में लगानी है आपको, कुकिंग। हैड बीन राइटिंग, हैड बीन स्लीपिंग। हैड आपको दे रखा है हैड बीन डूइंग, एंड लास्ट वन इज मीरा हैड बीन वॉचिंग। इसके बाद आता है आपका चेंज द सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। निगेटिव क्या होता है मैं अब तक आपको बताती आ रही हूँ कि किसी भी वर्ब के पीछे आप नोट लगा दोगे तो आपका सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो जाएगा। अलाइस हैड नोट बीन गोइंग, और आपको जो पीछे दे रखा है आपका एजिज का एजिज रहेगा। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो हमारी वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और सारा सेंटेंस एजिज लिख के हम पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका द पियोन हैड नोट और हैड द पियोन बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। द टीचर हैड नोट बीन टीचिंग सिंस 11 o'clock और हैड द टीचर बीन टीचिंग सिंस 11 o'clock। नेक्स्ट है आपका द फार्मर हैड नोट बीन प्लोइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, हैड द फार्मर बीन प्लोइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। आप यहाँ पे देखना मॉर्निंग के साथ सिंस लगाया क्योंकि मॉर्निंग क्या है, डेफिनेट है। 11 o'clock डेफिनेट है, बट यहाँ 10 मिनट, कौन से 10 मिनट आई डोंट नो, तो यहाँ पे आपको 4 का यूज किया है। नेक्स्ट है आपका दे हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारा फिक्स है, वीक में 1 बार ही आता है। हैड दे बीन, आपका क्या चेंज हुआ है, हैड के बाद नोट लगा तो निगेटिव में बन गया और हैड आगे आके बीन दे पीछे आ गया तो आपका इंटेरोगेटिव, बट ये ध्यान रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना आपको। सम स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन एंड हैड सम स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तनिषा हैड नॉट बीन वर्किंग एंड हैड तनिषा बीन वर्किंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। निगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको जो टेंस दे रखे हैं सेंटेंस है इनको पॉजिटिव बनाना है। जहाँ पे आपको नोट दे रखा हो सिंपल सा फंडा है उस नोट को रिमूव कर दो तो आपका सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा। द बॉयज हैड नोट को रिमूव किया, बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। यहाँ पे आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव दे रखा है तो क्या करेंगे, दे आगे और वर्ब पीछे ले आओ। दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। Alex had been working at this company for 6 years. John had been reading a novel since Tuesday. I had been earning enough since March. The students had been making a noise for an hour. यहाँ पे एन आवर के साथ 4 लगाया हुआ है, 1 घंटा। अब हमें नहीं पता कि वो कौन से 1 घंटे की बात कर रहा है। ये हमारा चैप्टर। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।